अब तक आपने देखा, देव ईश्वरी को शादी के लिए मना कर देता है, जिसे सुनकर सोनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। घर पे मामी नेहा को बताती है कि क्या उसने रणवीर को बताया है कि वो शादी के बाद बच्चे नहीं चाहती। दूसरी तरफ देव सोनाक्षी को बोलता है कि लड़कियों को बोलना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए होता है। सोनाक्षी कहती है कि उसने बताने में देर कर दी। लीजिए। मिस्टर दीक्षित, ये सब क्या है? आपकी एडवाइस। मैंने टीना से कहकर हर कलर की एक शर्ट मंगा दी, लेकिन ये सब पहनता कौन है? I mean, आज तक मुझे ये पता था कि पिंक के कलर, ये नहीं पता था कि पिंक के भी इतने टाइप्स हैं। मैजेंटा, बेबी, ब्लश, पता नहीं क्या क्या क्या। मिस्टर दीक्षित, आपको रंगों से क्या प्रॉब्लम है? जब आपके इतने शेड्स हो सकते हैं तो पिंक के क्यों नहीं? मिस बोस, लेकिन इन्हें पहनता कौन है? नॉर्मल लोग, जिनके लाइफ में बैलेंस शीट के अलावा और बहुत कुछ है। आई गिव अप। मैं इसमें से कुछ चूज नहीं कर सकता। आपने सजेस्ट किया तो मे बी आप मेरे लिए कुछ चूज कर दें। ये बहुत अच्छा लगेगा आप पे। संतरा लगूंगा इसमें मैं? नहीं मिस्टर दीक्षित, आप इसमें बहुत फनी लगूंगा, राइट? आई नो। देखिए, ये अच्छी है ना, ग्रे। आजकल ग्रे में भी काफी शेड्स आने लगे हैं। देखा था मैंने, टीना एक बुक पढ़ रही थी कलर स्कीम्स के बारे में, 50 शेड्स ऑफ ग्रे। मिस्टर दीक्षित, वो कलर स्कीम्स के बारे में नहीं है। तो फिर किसके बारे में होगा? किसी के बारे में। अब वैसे आप 50 शेड्स ऑफ मिस्टर दीक्षित पे कंसंट्रेट कीजिए, मतलब ये बोरिंग ग्रेस पे। अच्छी है ना ये? हाँ, बोरिंग। आप ये ट्राई कीजिए ना, बहुत अच्छा लगेगा। मिस बोस, ये पहन के बाहर जाने से अच्छा मैं बाहर जाऊं ही ना। ठीक है, जब आपको आपकी मन की करनी है तो आपने मुझे क्यों पूछा? पहन लीजिए जो पहनना। अगर आज भी उसने मुझे वेट करा ना तो आई विल। गोल्डी, एक कॉफी ले आ यार। क्या हाल? What the? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कॉफी पीने आया हूँ मैं। तुम यहाँ से जितनी जल्दी चले जाओ ना उतना ही अच्छा है। क्यों भाई? कॉफी पीने आया हूँ मैं, कॉफी पी के जाऊंगा। तुझे क्या? Really? मुझे तो लगा था तुम सब प्रोटीन शेक पीते हो। सोचती है तू मतलब मेरे बारे में? हाँ? Just go, चले जाओ यहाँ से। तू जाऊँ मैं? तुझे मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो तू जा, मैं क्यों जाऊँ? तुम ना ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मैं यहाँ पर किसी का। क्या बात है, डेटिंग पे वेटिंग? वैसे एक बात तो बता, कौन है वो चीता जो तुझ जैसी शेरनी को वेट करवा रहा है? बता। Actually ना, you're right, मैं ही चले जाती हूँ। विक्रांत को मैसेज करती हूँ। विक्रांत, यहाँ मत आओ प्लीज। तुम कहाँ पहुंचे हो? हम कहीं और मिल सकते हैं? मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। लो, मैं आ गया। विक्रांत, पहचाना नहीं? अभी तो मैसेज किया तुम्हें। यस। तुमने मुझे? हाँ, मैंने तुम्हारा पोपट बनाया, पोपट। वो क्या है कि मैंने अपने फ्रेंड की एक फोटो लगाई, फिर उसके बाद तुमसे 2-4 भारी भरकम बातें कर ली और तुम तो बिल्कुल ही सेंटी हो गई यार। कितनी जल्दी सेंटी होती है तुम? यू क्रीप, तुझे क्या लगा कि तू आएगा, घड़े जैसे हंसेगा और मैं कहूंगी वाओ व्हाट अ फैंटास्टिक जोक। आओ चलो कॉफी पीते हैं। तुम अपनी दुश्मनी कॉफी पे क्यों निकाल रही हो? चलो बैठो यार, कॉफी वॉफी पीते हैं आराम से। मेरी दुश्मनी कॉफी से नहीं, तुझसे।
कट लिया से। आज जो तूने विक्की के साथ किया ना, विक्की उसे भूलेगा नहीं। काश तुझे ऐसी जगह बुलाता जहां पर कोई भी नहीं होता, फिर पता चलता तुझे कि विक्की है कौन। समझी? जस्ट शट अप यू क्रीप। अगर दोबारा तूने अपनी शक्ल दिखाई ना तो तेरा वो हाल करूंगी तो सोच भी नहीं सकता। तूने गलत पंगा ले लिया है अलीना। विक्की की इंसल्ट की है तूने, और तेरा क्या होगा ये तो तू भी नहीं जानती। बेटा नेहा से बात की तूने? हाँ माँ, आज तक उसे इतना खुश नहीं देखा है। इतनी मुश्किलों के बाद उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई है। उन्हें जाने मत देना। तू जल्दी ही जाकर रणवीर के परिवार वालों से मिला ना। हाँ माँ, मेरी नेहा से इस बारे में बात हुई। उसने कहा कि रणबीर को 1-2 दिन चाहिए अपने घर वालों से बात करने के लिए। वो एक बार बात कर ले, उसके बाद मैं खुद जाके उसके घर वालों से बात करता हूँ। जिसने हर सपने को टूटते देखा हो, उसे नए सपने सजाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। हमारी नेहा के लिए पुरानी यादों को भूलकर आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। फिर भी भगवान की बड़ी कृपा है कि उसने अपने बीते हुए कल को नहीं, आने वाले कल को देखा। लेकिन भाई, अगर आप उन्हें अमीर बना दोगे तो मेरी सारी खुशियां मुझे मिल जाएंगी। आप माँ को इन सब के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, प्लीज प्रॉमिस कीजिए। देव, अपनी बहन के लिए इतना परेशान मत हो। नेहा ने लड़का चुना है तो सोच समझ कर ही चुना होगा। नेहा ने एक और बात की मुझसे, यही कि अगर वो शादी करेगी तो मुझे भी नताशा से शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, तो अगर तुझे लड़की पसंद है तो हाँ कर दे। कोई फैसला लिया है तूने? पता नहीं माँ, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं। तू बता ना, मुझसे ये फैसला नहीं लिया जा रहा है। तुझसे फैसला लिया नहीं जा रहा और मैं लेना नहीं चाहती, क्योंकि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ तेरा होना चाहिए। वैसे अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं यही कहती कि परिवार और व्यापार दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। पर नताशा अच्छी लड़की है, तेरे लायक है। तुझे जो ठीक लगता है वो तू कर। जिंदगी तेरी है, फैसला भी तेरा ही होना चाहिए। अपना फोन दिखाइए ना मुझे। ये फोन क्यों? इसमें देखने का कुछ नहीं है। अरे दिखाइए ना। नेहा लेकिन ओके फाइन, मैं खुद ही देख लेती हूँ। नेहा, यू आर टू मच। ये क्या है? ये फोन है या फोन के नानू? नेहा, मुझे तुमसे बात करने के लिए तो चाहिए होता है, और ये बिल्कुल ठीक है। अरे कम से कम कैमरे वाला फोन तो लेते। अब मुझे आपको अपनी फोटो भेजनी होगी तो कैसे भेजूंगी? कैसे मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ? तुम्हारा प्रिटी फेस हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता है, कभी स्माइल करता हुआ, कभी ऐसे करता हुआ, और कभी गुस्सा। सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? मैं हमेशा से सोचता था कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन जब से तुमसे मिला हूं, एक्चुअली जब से तुमने हाँ कहा है, तब से मुझे वेट ही नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूँ नेहा कि मैं हर दिन जब सोकर उठूं
अपनी आंखें खोलूं तो तुम मेरे सामने हो। आई प्रॉमिस यू नेहा, मैं तुम्हें एक बहुत खूबसूरत जिंदगी दूंगा। সর্বনাশ! বিজয়, এটা কি क्या कर रहे हो? रोटी बना रहा हूँ आशा। रोटी? इसे रोटी कहकर रोटी की इंसल्ट कर रहे हो। आशा तुम जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे रोटी बनाने में शांति मिलती है। शांति शकुंतला जिससे मिलना है मेरी किचन से बाहर जाकर। कितना गंद मचा है। चलो चलो हटो यहाँ से। प्लीज मुझे रोटी बनाने दो। क्या हुआ माँ? ये हुआ, देख तेरे बाबा को क्या कर रहे हैं। वैसे बाबा की ज्योग्राफी बड़ी प्यारी है। कौन से देश का नक्शा है बाबा? शट अप! तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। इट्स माय थेरेपी। आपको थेरेपी की क्या जरूरत है? आशा तुम किछु जानू ना। विजय, क्या हुआ है आपको? मैं जो बंगाली न्यूज़पेपर पढ़ता था ना आशा, सौरभ तुम्हारे दादाजी भी वही न्यूज़पेपर पढ़ते थे। अखबार वालों ने वो न्यूज़पेपर बनाना ही बंद कर दिया। कहते हैं ऑनलाइन पढ़ लो। व्हाट्स द बिग डील? मतलब ऑनलाइन पढ़ लो, मैं आपको नया। शट अप! अरे बेटा, अखबार से पढ़ने वाले का एक रिलेशन होता है, एक सेंटिमेंट जुड़ा होता है, एक रिश्ता होता है। आप दोपहर में अखबार पढ़ के उसे ऐसे ओढ़ के सो सकते हैं। टॉयलेट में उस पे क्रॉसवर्ड खेल सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अखबार में जब कोलकाता के एड्स आते थे ना, तो ऐसा लगता था कि कोलकाता से अभी भी एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। और अब वो रिश्ता टूट गया है। पर तुम जैसे लोग ये बात नहीं समझो। कोलकाता तो कभी आप जाते नहीं हो। मेरी माँ के यहाँ गए 12 साल हो गए। अखबार से रिलेशन जोड़ना है। चलिए हटिए, बहुत हो गया। आशा मेरी थेरेपी। विजय! बोस बाबू, आपने अभी कहा कि तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझेंगे। मतलब? तुम्हारे जैसे लोग मतलब तुम्हारे जैसे इडियट्स। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं बाबा। आई नो बेटा। वैसे बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी इंसल्ट करना इडियट्स की इंसल्ट करना है। आई एम रियली वेरी सॉरी इडियट्स। আমি পাগল হয়ে যাবো। যাও यहाँ से। आज तो बाबा को छोड़ूंगा नहीं मैं। हाय डॉक्टर बोस। हाय। लॉन्ग डे? हाँ, मैं समझ सकती हूँ वर्किंग वुमेन के लिए लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है। आपकी तरह मैं भी सारा दिन काम करती हूँ और फिर सोशलाइजिंग के लिए वक्त ही नहीं मिलता। इट्स जस्ट वर्क वर्क एंड वर्क फॉर मी। मेरे साथ भी ऐसा है, पर आई लव माय वर्क। एक दिन काम पे नहीं आती हूँ तो ऐसा लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है। ओह, फिर तो आप कुछ अलग ही तरह की वर्कहॉलिक हैं। हाँ, इसीलिए तो बेस्ट है। पता है, इस जॉब के लिए जब मैं मिस बोस से पूछने गया था तो मुझे क्या क्या करना पड़ा था। तो काफी नाराज थी मुझसे। वो तो तब की बात थी मिस्टर दीक्षित। अभी मैं आपसे नाराज भी नहीं हो सकती। I mean, नहीं हूँ, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। So, what else is going on apart from work? I mean, you must be dating someone. तो आपके बॉयफ्रेंड कैसे डील करते हैं इस सब से? लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम्स एंड ऑल। आई एम सॉरी मिस बोस, मैंने कुछ ज्यादा ही पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। वो एक्चुअली मिस बोस थोड़ी सी बोरिंग है। उनका कोई बॉयफ्रेंड है। मैं बोरिंग नहीं हूँ, बॉयफ्रेंड है।
मिस बोस, आपका बॉयफ्रेंड है? हाँ है, क्यों नहीं हो सकता? नहीं, आपने बताया नहीं कभी। मिस्टर दीक्षित, मैं अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करती, और वैसे भी वो बहुत बिजी होते हैं, मुझसे भी बड़े वर्कहॉलिक हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता मिलने के लिए, वरना आई लाइक गोइंग आउट। देन आई थिंक आई हैव अ ब्रिलियंट आइडिया। देव, हम लोग वीकेंड पे डिनर के लिए बाहर जाने वाले हैं ना, सो हाउ अबाउट इनवाइटिंग मिस बोस एंड हर बॉयफ्रेंड अलोंग? व्हाट से? आई एम सॉरी अगेन मिस बोस, मैंने आपसे पूछे बिना ही प्लान बना लिया, सो प्लीज टेल मी, आप लोग चलेंगे ना हमारे साथ? पर ये आप दोनों का पर्सनल टाइम है, मैं साथ आके क्या करूं? प्लीज मिस बोस, आप लोग चलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी यहाँ पे मेरे ज्यादा फ्रेंड्स हैं नहीं, तो यही समझ लीजिए कि आप लोगों को डिनर पे इनवाइट करके मैं कुछ नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई लव यू कंपनी। देव, आप ही कुछ कहिए ना। मिस बोस, ठीक है, मैं आऊंगी। ग्रेट। देव, आपको मुझसे कुछ बात करनी थी? हाँ, स्टडी एरिया में चलते हैं। ऑलराइट, बाय। बॉयफ्रेंड? आई नो, पर तूने ऐसा क्यों बोला? और झूठ बोलना ही था तो बॉयफ्रेंड ही क्यों, कुछ और बोल देती। दादा देखो दादा, दुनिया में सबके पास कोई ना कोई है, और मेरे पास कोई नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है। हेलो, आई नो बहुत ही स्टूपिड बात है, लेकिन अगर देव दीक्षित जैसे बिजी आदमी के पास एक गर्लफ्रेंड हो सकती है, और तुम मेरे पास क्यों नहीं? और तूने तो न जाने कितनों को डेट किया है दादा, आपने भी डेट किया है, लेकिन मैंने किसी को डेट नहीं किया। मैंने आज तक किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, मैंने इससे पहले किसी से प्यार नहीं किया है। सोनाक्षी बोस हैज नेवर हैड अ बॉयफ्रेंड दादा। और जहां भी जाती हूँ सब लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, आर यू स्टिल सिंगल? और फिर ऊपर से नीचे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई मिस्ट्री नॉवल। और फिर उसके बाद ना वो वाली लुक आती है। किस टाइप का? ऐसे, बिल्कुल ऐसे वाली लुक, ऐसे लुक आता है ना जैसे कि इस बेचारी का कुछ नहीं हो सकता, ऐसे टाइप का लुक। और मैं पक गई हूँ दादा, मैं पक गई हूँ ऐसे लुक देख देख के, और मैं नताशा के चेहरे पे ये लुक नहीं देखना चाहती, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। देव, आर यू ऑल राइट? आप एकदम से काफी परेशान लग रहे हैं। नताशा, मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहूंगा। आप एक अच्छी लड़की हैं, आई एम श्योर एक अच्छी वाइफ भी बनेगी, लेकिन मैं अभी चीजों को लेकर श्योर नहीं हूं। मैं अभी तक हमारी शादी का डिसीजन नहीं ले पाया, इसलिए मुझे कुछ और टाइम चाहिए। कम ऑन देव, इतनी छोटी सी बात कहने के लिए आप इतना परेशान हो रहे थे? आफ्टर ऑल ये हम दोनों की जिंदगी का सवाल है, आपको जितना टाइम लेना है आप ले सकते हैं, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं। इट्स बीन अ लॉन्ग डे फॉर यू, आप थक गए होंगे, आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। मैं निकलती हूँ। ये सब मेरी गलती है। What? हाँ, मतलब पुचकी के पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन सोना तेरे पास, बचपन से ही तेरे पास किताब है और मैं। जैसे जैसे लाइफ में बड़े होते जाते हैं हमें किसी और की स्पेस बनानी होती है, जो एलिना के दोस्तों ने उसे सिखाया, लेकिन मैं तुझे नहीं बता पाया। दादा, अगर आप ये बात मुझे ना कल बताते तो मैं आपको एक टाइनी सी हग देती और चॉकलेट भी खाने देती, ऊपर से मैं आपको चॉकलेट खिलाती, लेकिन मैं ऑलरेडी नर्वस हूँ, ऊपर से ये सैडी बातें मत करो प्लीज। ओ
ओह सॉरी सॉरी सॉरी, बात तेरी हो रही थी और मेरी गिल्ट ने अचानक से एंट्री मार ली। तो फोकस ऑन सोना। तूने देव बाबू और नताशा को बता दिया कि तेरा बॉयफ्रेंड है और तू फंस गई है, राइट? राइट। रॉन्ग। रॉन्ग? राइट। रियली? डिनर पे तू बन के चलेगी मेरा बॉयफ्रेंड? अरे जब मैं अपने लिए इतने सारे रियल बॉयफ्रेंड ढूंढ सकती हूँ तो तेरे लिए वन डे वाला बॉयफ्रेंड तो ढूंढ ही सकती हूँ। बहुत दोस्त है मेरे, किसी से भी सेटिंग करा दूंगी। ये तू क्या बोल रही है लीना? वन डे बॉयफ्रेंड? कुछ समझ में आ रहा है तू क्या बोल रही है? हो क्या गया है तुझे? ये क्या है सेटिंग? क्या है? दादा तू शुश, दादा को शुश करने से क्या होगा? वैसे भी मैं किसी को भी डिनर पर लेके जाऊँ क्या? जिसको मैं जानती तक नहीं? नहीं जाना मुझे। तो तू ऐसा कर, एक महीना किसी से जान पहचान बढ़ा ले, फिर उसको डेट पर लेकर चले जाना। इनफैक्ट तू ऐसा क्यों नहीं करती कि एक रियल बॉयफ्रेंड ही बना ले, उसको डिनर पर लेकर जाना, ठीक है? जब ऑप्शन नहीं होता ना तो हेल्प करने वालों की कदर करते हैं, उनकी चॉप नहीं करते। ट्राई एंड अंडरस्टैंड ना, कोई सड़क छाप थोड़ी लेकर आऊंगी, वो मेरा दोस्त होगा। I don't know, एलिना, तुझे हेल्प चाहिए या नहीं? देख सुना, मेरे पास तेरे लिए कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं तो तेरी हेल्प नहीं कर सकता। चाहिए या नहीं?